हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अशोक प्रजापति एकेपी स्टडी में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सेकंड लास्ट क्लास के अंदर हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, आज हम उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कुछ एक बाकी रह गए थे, उनको आज कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, जो प्रश्न के बिना सिद्ध कीजिए कि b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ठीक है, रो वाइज मैंने बोला है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों देखिएगा, इस टाइप से होगा। LHS हमने पार्ट लिया है इसका। LHS इक्वल टू बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है ना, आप खुद अपने दिमाग से सोचो कि हम संक्रिया किस टाइप से लगाए जिससे कुछ पार्ट इसका कॉमन आ जाए। तो संक्रिया इसके ऊपर दोस्तों इस टाइप से लगा सकते हैं, जैसे कि हम इनको सबको आपस में ऐड कर दिया। R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको करने से क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे 2 ए आ जाएगा और 2 सी आ जाएगा, 2 बी आ जाएगा। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2 तो आपका पी आ जाएगा, 2 क्यू आ जाएगा, 2 आर आ जाएगा। इसके अंदर 2 एक्स आ जाएगा, 2 वाई आ जाएगा और 2 जेड आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम 2 2 2 आ जाएगा ना, तो उसके बाद में हम 2 बाहर ले लेंगे। तो संक्रिया R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3 के प्रयोग से इक्वल टू ये लिया, R1 के अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पे यदि R1 है तो आगे की जो R2 और R3 जो है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पे R2 होता तो R2 में ही चेंज आता, R1 और R3 के अंदर नहीं आता। ठीक है ना, और R3 होगा तो R1 R2 के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे R1 लिखा है, तो यहाँ पे R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3 है। तो हम तीनों जो रो है आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका सीधा 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा, और 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। और जो R1 और जो R2 और R3 है वो सेम टू सेम एज इट इज रह जाएगी। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं इससे। तो यहाँ पे R1 से 2 को कॉमन ले लिया गया है, और बाकी अंदर रहा ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और सेकंड रो और थर्ड रो जो है वो एज इट इज रही है। अभी हमें R2 के ऊपर संक्रिया लगानी है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन करना बहुत इजी रहता है, क्योंकि इसके अंदर आंसर हमको क्वेश्चन के अंदर पहले से ही दिया हुआ रहता है। तो आप आंसर को भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ए बनाना है, ठीक है, बी बनाना है, यहाँ पे सी बनाना है, यहाँ पी क्यू आर लाना है, एक्स वाई जेड लाना है। ठीक है ना, आंसर के अंदर, और 2 बाहर रखना है। तो 2 तो आ ही गया हमारे पास। यहाँ पे ए कैसे लाए, यहाँ बी कैसे लाए और यहाँ सी कैसे लाए, ये हमको सोचना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे कर दे कि हम R2 एरो R2 माइनस R1, ठीक है ना, और साथ में यहाँ पे R3 का भी ले लिया है, R3 एरो R3 माइनस R1 के प्रयोग से। तो यहाँ पे R1 तो है नहीं, तो R1 तो एज इट इज रह जाएगा, और R2 माइनस R1 है, तो ये R2 रहा, R2 C प्लस ए माइनस यहाँ R1 आ जाएगा, तो माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। तो यहाँ पे माइनस का b बच जाएगा, और यहाँ पे आपका इसी प्रकार से माइनस का q बच जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस का y बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहा माइनस b माइनस q और माइनस का y। अभी R3 पे यही सेम टू सेम चीज़ यूज करेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ पे माइनस का c बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस का r बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस का z बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहा सेम टू सेम। तो
अभी आंसर के अंदर ये दो लाइन तो मैच हो रही है और इसके अंदर लेकिन माइनस को हटाना होगा। माइनस को तो हम हटा देंगे, लेकिन उससे पहले हमको हमें R1 को मैच करवाना है, ठीक है ना। तो अभी R1 के लिए हम क्या करेंगे, R1 के लिए सीधा सा ये कर देते हैं कि R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं ना। तो इससे क्या हो जाएगा, B है और C है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली A बचेगा, यहाँ A बच जाएगा, यहाँ पे P बच जाएगा और यहाँ पे X बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑलरेडी माइनस के है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे A हो गया, P हो गया और ये X हो गया, और ये दोनों के दोनों R2 और R3 सेम रह जाएगी, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे आगे, ये जो रो है इससे माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे और इससे भी एक माइनस का साइन और कॉमन ले लेंगे। तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है ना। तो ये अपने आप प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ये आपका RHS पार्ट आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है। तो पहले दोस्तों स्क्रीन पे आपको सेकंड क्वेश्चन शो हो रहा होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का जो टाइप है वो सेम टू सेम है, तो ये भी बहुत इजी से हम कर देंगे। तो देखिएगा इसके अंदर हम भी वही प्रक्रिया लगाएंगे कि LHS पार्ट को हम ले लेंगे और RHS पार्ट हम शो कर देंगे, ठीक है ना। तो LHS इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस का सी स्क्वायर। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो R1 है इसके अंदर ए मतलब कि A हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें B कॉमन ले सकते हैं, और जो R3 है इसके अंदर हम C कॉमन ले सकते हैं। तो R1 से A, R2 से B और R3 से C को हम बाहर ले लिया है, कॉमन ले लिया है। तो ऊपर जो R1 है इसके अंदर क्या बचा, माइनस का A बच गया ओनली, और यहाँ पे ओनली माइनस का A बच गया, यहाँ पे B बच गया और यहाँ पे C बच गया, और यहाँ पे A बच गया, यहाँ पे माइनस B बच गया, और यहाँ पे C, यहाँ पे फिर से A, यहाँ पे फिर B बच गया, और यहाँ पे माइनस का C बच गया, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हम जो ये C1 है इसमें से भी तो कॉमन ले सकते हैं, और C2 से भी B कॉमन ले सकते हैं, और C3 से भी C कॉमन ले सकते हैं। तो हम ये करेंगे कि C1 से A ले लेंगे और C2 से B ले लेंगे और C3 से यहाँ पे हम C कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि A B C जो है हमारा पहले ही कॉमन लिया हुआ है, और अब और ले लिया तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर आपका जो फर्स्ट कॉलम के अंदर आपका आ जाएगा -1 1 1, और सेकंड कॉलम आपका आ जाएगा 1 -1 1, और थर्ड कॉलम आपका आ जाएगा 1 1 -1। अभी हम क्या करेंगे, हम R1 प्लस R2 हम करेंगे तो R1 पे यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो हम ये करेंगे R1 एरो R1 प्लस R2, यहाँ पे -1 यहाँ पे +1, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और R2 और R3 है वो एज रहेगा, ठीक है ना। तो ये देखिएगा LHS इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 0 0 2 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है ना। अभी हम ये करेंगे, अभी यहाँ पे कम से कम जो दो आपका 0 0 कंटिन्यू आ गया, तो हम ये करेंगे कि 2 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको बाद में माइनस होगा, माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इससे 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, देखिएगा ये आ गया ना 2, इस टाइप से लिया है, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 2, और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इससे मल्टीप्लाई करो, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये सेम टू सेम आपका RHS पार्ट आ गया। अभी इसके नीचे आपको थर्ड क्वेश्चन शो हो रहा होगा, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 1 1 1
ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। तो इसके अंदर भी हम वही तरीका यूज करेंगे। LHS इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये आपकी थर्ड रो हो गई। ठीक है ना। अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, देखो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, आपको थोड़ा सा RHS पार्ट को भी दिमाग में रखना होगा। तो इसके अंदर हमको a माइनस बी चाहिए ना, तो a माइनस बी किससे आएगा, सबसे पहले a माइनस बी चाहिए। तो a माइनस बी किससे आएगा, हम ये करते हैं कि यहाँ पे जीरो बना देंगे, ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी की ज़रूरत है, a माइनस बी हमको मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। तो हम ये करते हैं C1 एरो C1 माइनस C2 व C2 एरो C2 माइनस C3 के प्रयोग से। ठीक है ना। तो यहाँ पे C1 माइनस C2 से यहाँ पे आपका हो जाएगा जीरो, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पे भी आपको जीरो मिल जाएगा, और यहाँ पे b माइनस सी मिल जाएगा, और यहाँ पे बी क्यूब माइनस सी क्यूब मिल जाएगा। ठीक है ना। देखिएगा LHS इक्वल टू जीरो ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे जीरो बी क्यूब बी माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये जो आपका C3 है वो सेम टू सेम रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा 1 सी क्यूब। ठीक है ना। अभी C1 से a माइनस बी व C2 से b माइनस सी को हम कॉमन ले लेंगे, तो इनको a माइनस बी और b माइनस सी को हम कॉमन ले लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऊपर जो R1 है वो आपकी 0 0 1 हो जाएगी, और यहाँ पे 1 1 सी हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला याद होगा, नहीं है तो यहाँ से देख लीजिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ से हम a माइनस बी हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसी प्रकार से यहाँ पे बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी आपका बच जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी आपका बच गया, और सी जो C3 है वो एच टी रह जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो कंटिन्यू जीरो आ गया, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे R1 के सापेक्ष हम इसका प्रसार कर देते हैं। तो R1 के सापेक्ष हम प्रसार करने पे इसका जो मल्टीप्लाई में होगा वो जीरो हो जाएगा ऑलरेडी, इसके मल्टीप्लाई में जो होगा वो भी जीरो हो जाएगा, बचेगा ये। तो 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा जो a माइनस बी है इंटू बी माइनस सी है, ये तो कॉमन रह ही जाएगा, और इसका आपको हो जाएगा 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास से सेम टू सेम रह जाएगा। तो ये आपका हो गया ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी बी माइनस ए बी। ठीक है, समझ पा रहे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बी कॉमन ले लेंगे, तो सी माइनस ए बच जाएगा, और यहाँ पे सी प्लस ए सी माइनस ए का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो हम सी माइनस ए को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना। ये देखिएगा सी माइनस ए सी प्लस ए प्लस बी यहाँ से कॉमन ले लिया गया है, और सी माइनस ए, तो यहाँ पे इसके अंदर पूरा के अंदर से सी माइनस ए को कॉमन ले लिया गया है, तो यहाँ पे सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और ए बी ए प्लस बी प्लस सी रह जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखिएगा आंसर आ गया ना, सेम टू सेम LHS इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, वो RHS पार्ट आपको शो हो रहा है। ठीक है ना। वन इजी क्वेश्चन। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू
एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है ना। अभी इसके अंदर भी हम सेम प्रक्रिया लगाएंगे, हम एल एच एस पार्ट लेंगे और हम एल एच एस पार्ट से हम आर एच एस पार्ट को निकालेंगे। लेकिन आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि आर एच एस पार्ट को भी दिमाग में रखना है। तो एल एच एस इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, हमको चाहिए एक्स माइनस वाई, तो हम ये कर देंगे कि आर वन एरो आर वन माइनस आर टू, ठीक है ना, और वह आर टू एरो आर टू माइनस आर थ्री, ठीक है ना। हम ऐसा करेंगे तो देखिएगा आर वन एरो आर वन माइनस आर टू व आर टू एरो आर टू माइनस आर थ्री से, इससे हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आपका ये हो जाएगा जेड कॉमन आ जाएगा तो वाई माइनस एक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आपको एक्स कॉमन आ जाएगा तो आपका बच जाएगा जेड माइनस वाई। यहाँ पे थर्ड रो है जो है वो एज इट इज रह जाएगी जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, आगे इसका अंदर हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस वाई रह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स प्लस वाई रह जाएगा, यहाँ पे माइनस जेड रह जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स रह जाएगा, और यहाँ पे वाई प्लस जेड है रह जाएगा। बाकी को हम इधर कॉमन ले लेंगे। तो ये देखिएगा आर वन से वाई माइनस एक्स माइनस वाई व आर टू से वाई माइनस जेड को बेनिस्ट लेने पे यहाँ पे एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू वन एक्स प्लस वाई माइनस जेड आ गया ना, वन वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है ना। अभी इससे आगे देखते हैं, तो अभी हमें जेड माइनस एक्स बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि जेड माइनस एक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे आर वन एरो आर वन माइनस आर टू के प्रयोग से एल एच एस इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू यहाँ पे आर वन को चेंज, आर वन के अंदर चेंजिंग आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन था तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस जेड माइनस से आर टू करेंगे तो माइनस आर टू के अंदर माइनस एक्स है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स माइनस जेड हो जाएगा, और सेकंड रो है वो एज इट इज रहेगी, थर्ड रो है वो एज इट इज रहेगी, ठीक है ना। तो अभी ऊपर वाला देखिएगा कि यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पे प्लस वाई है, तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स माइनस जेड बचेगा, यहाँ पे एक्स माइनस जेड बचेगा। यहाँ पे कॉमन है वो एक्स माइनस जेड कॉमन आ रहा है, लेकिन हमको जेड माइनस एक्स यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे हम ये कर देंगे कि इसको हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका हो जाएगा जेड माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी जेड माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम आर वन से जेड माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एल एच एस इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू जीरो माइनस वन वन वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अभी संक्रिया हम लगाएंगे C2 के ऊपर, इस C2 के ऊपर C2 एरो C2 माइनस C3, C2 माइनस C3 क्यों लगाएंगे, क्योंकि C2 माइनस C3 से ये वाला पार्ट है जो आपका जीरो बन जाएगा और दो कंटिन्यू जीरो हमको मिल जाएंगे, उसके बाद हम प्रश्न कर देंगे, ठीक है। तो एल एच एस इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स है, यहाँ पे आपका जीरो जीरो माइनस वन वन वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे आपका एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे आर वन के सापेक्ष प्रसरण से क्या होगा देखिएगा, इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस वन है वो ये है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड प्लस एक्स करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है।
उसके आगे देखिए, ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका माइनस का जेड वाई हो जाएगा और ये आपका माइनस का एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम इस पूरे के अंदर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला माइनस साइन -1 है वो +1 हो जाएगा और अंदर आपका बच जाएगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बच जाएगा, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं। ये रहा आपका जेड स्क्वायर से माइनस का जेड स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो गया और आपका जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई आपका बच गया है, ठीक है। तो ये आपका रहा RHS पार्ट जो क्वेश्चन के अंदर शो कर रहा था वही है। अभी 5th क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 1 + a स्क्वायर है -b स्क्वायर है 2ab माइनस का 2b 2ab 1 - a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है 2a 2b माइनस का 2a 1 - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। ये हमको लाना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। LHS इक्वल टू 1 + a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab माइनस का 2b 2ab 1 - a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है 2a 2b माइनस का 2a 1 - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि हमें क्या लाना है। हमें 1 + a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर लाना है, जबकि यहाँ पे है माइनस। तो हम ये करेंगे कि संक्रिया क्या लेंगे, अभी C1 एरो C1 माइनस b C3 लगा देंगे, ठीक है ना। C1 एरो C1 माइनस से b C3 के प्रयोग से 1 + a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है प्लस का 2b स्क्वायर आ गया ना। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका प्लस b स्क्वायर बच जाएगा तो 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा अगले स्टेप पे। और यहाँ पे C2 है वो एज इट इज़ रहेगा और C3 है वो भी एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा और 2b माइनस b प्लस a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, ठीक है ना। ये आ गया C2 और C3 है वो एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। आगे देखिएगा LHS इक्वल टू 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab माइनस b 2b 0 1 - a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है 2a b प्लस a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b प्लस b क्यूब माइनस का 2a 1 - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या करेंगे, यहाँ पे b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा और उसके बाद में C1 के अंदर से हम 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो आगे ये रहा C1 से 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को बेनिस्ट लिया है, a 1 की जगह आपका आ गया 1, यहाँ पे आपका आ गया 0 और यहाँ पे आ गया b, ठीक है ना। और C2 और C3 है वो एज इट इज़ रहने वाली हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अभी हम C1 के अंदर काम किया था वही काम हम C2 के अंदर करने वाले हैं। तो अभी हम लिखेंगे, अभी हम यहाँ पे C2 एरो C2 प्लस a C3 के प्रयोग से LHS इक्वल टू 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। यहाँ पे C3 को a से मल्टीप्लाई करके C2 के अंदर ऐड करना है तो आपका ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 - a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस इसको a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर तो 2a स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे C2 लिखा है, इसका मतलब C2 के अंदर ही चेंज आएगा ना कि C3 के अंदर, ठीक है। और ये आपका जो इस प्रकार से C1 आपकी हो जाएगी 1 0 b और C2 हो जाएगा 0 1 - a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का 2a प्लस a क्यूब माइनस का b स्क्वायर a और आपकी C3 जो है वो हो जाएगी माइनस का 2b
2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। LHS इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वो ऑलरेडी बाहर है ही, कॉमन है ही। और आपका जो R1 है वो इस प्रकार से हो जाएगी 1 0 माइनस का 2b 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a b माइनस का a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो कॉमन ले लेंगे C2 से, ठीक है ना। तो ये आपका बाहर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, जो R3 है R3 को R3 माइनस का R3 माइनस से बी R1 कर देंगे, जिससे क्या होगा b माइनस बी 0 हो जाएगा। यहाँ पे दो कंटिन्यू 0 होने के बाद में हम यहाँ पे R1 के सापेक्ष इसका प्रसरण कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा LHS इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 0 माइनस 2b 0 1 2a 0 माइनस ए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C1 के सापेक्ष से हम प्रसरण कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा LHS इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अभी आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस का 2a स्क्वायर है, तो इसमें प्लस का ए स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा LHS इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है ना। तो यही है वो हमारा RHS पार्ट था जो यहाँ पे शो हो रहा है। आपका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे दिया गया है, जो आपको खुद से करना है। और क्वेश्चन क्या है, सैनिकों के गुणधर्म के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसके अंदर भी सेम ही चीज़ करना है जो हम बाकी क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन के अंदर किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन वही करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यदि आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, घंटी बटन तो क्लिक करना ही करना है, ताकि आगे जो आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।